2022 के रण में उतरने से पहले सभी पार्टियां अपने खेमे मजबूत करने में जुट गई हैं। सभी पार्टियां कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने खेमे में लाकर पार्टी को मजबूत कर रही हैं। इसी कड़ी में सोमवार को लखनऊ के बीजेपी ऑफिस में कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। इनमें कांग्रेस के पूर्व विधायक दलजीत सिंह, समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायक रश्मि आर्या, बृजमोहन सिंह कुशवाहा एडवोकेट, सत्येंद्र चौहान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जनवादी पार्टी आजमगढ़, डॉक्टर सुरभि पूर्व प्रत्याशी समाजवादी पार्टी कायमगंज ने बीजेपी की सदस्यता ली। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई और सभी को बधाई दी। आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में हमारे श्रीमान दलजीत सिंह जी पूर्व विधायक, रश्मि आर्या जी, बृजमोहन कुशवाहा जी, डॉक्टर सुरभि जी और हमारे जनवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र चौहान जी, ये सब शामिल हुए हैं। मैं सबका भारतीय जनता पार्टी परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से अब की बार 300 सीट जीतने का दावा किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। कह सकता हूं कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक कमल खिला करके फिर से उत्तर प्रदेश में जो सुशासन और विकास का पर्याय बन चुकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगी। मैं आज यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी जो गुब्बारे में हवा एक तरह से भर जाती है, वो हवा निकलने वाली है। और यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं, पूरे विश्वास से कह सकता हूं, यह नई सपा नहीं है, ये वही सपा है जो 2014 में थी, जो 2017 में थी, 2019 में थी। उससे भी खराब स्थिति में समाजवादी पार्टी 2022 में रही। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यहीं नहीं रुके। उन्होंने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जो पहले की सरकार थी उन्होंने किसानों के लिए कितना काम किया। किसानों के लिए हमारी सरकार ने गन्ना किसानों की 1.5 लाख करोड़ का भुगतान किया है। हमारी सरकार ने किसानों के लिए 2 करोड़ 55 लाख देने का काम किया है। तो किसानों के बड़े हितैषी, अगर वह हितैषी होते तो उनके शासनकाल में किसानों के हित में कोई काम तो हुआ होता। उनकी सरकार के समय में गन्ना का भुगतान तक नहीं होता था। मेरे किसानों की फसल सूख जाती थी, बिजली नहीं आती थी। मेरे किसानों की फसल किसी आपदा में बर्बाद हो जाए तो 2-2 साल तक मुआवजा भी नहीं मिलता था। और वह किस मुंह से किसान की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम लोगों ने पहली कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का काम किया। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये पार्टी सिर्फ माफियाओं को मदद करने वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी अपराधियों का संरक्षण करने वाली पार्टी है। 2022 के चुनाव में जनता समाजवादी पार्टी को करारा सबक सिखाने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने आवाज उठाई कि इनकी पहली लिस्ट जो आई, जिसमें दंगाइयों को, अपराधियों को, माफियाओं को उन्होंने टिकट दिया। आज उन्होंने, मैंने सुना कि एक टिकट बदल करके उसी अपराधी की बहन को टिकट दे दिया। कोई अपराधी हो या अपराधी का परिवार हो, ये समाजवादी पार्टी अपराधियों का संरक्षण करने वाली पार्टी। और इस समाजवादी पार्टी को 2022 के चुनाव में जनता बहुत करारा सबक सिखाने का काम करेगी। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में ये वार पलटवार का दौर कहां तक जाता है। और ये भी देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या समाजवादी पार्टी इन बयानों पर कुछ पलटवार करती है या नहीं। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य का साफ कहना है कि विपक्ष जिधर चाहे चले जाए, जनता बीजेपी के साथ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल कुमार सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।